जय हिंद दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज़ विजय काकड़े। राज्य आपत्ति प्रतिसाद दल से मैं बिलोंग करता हूँ। डिजास्टर रिलेटेड जो अलग अलग सब्जेक्ट्स की हम वीडियो श्रृंखला बनाने जा रहे हैं, जिसमें हमने एक टॉपिक इससे पहले क्लियर किया था, उसी का नाम था CBRN। उसी में बायोलॉजिकल एजेंट के बारे में हमने इंफॉर्मेशन ली थी। आज हम जो इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं इस टॉपिक में, वो केमिकल एजेंट। ये दोनों एजेंट इस तरह से है दोस्तों, जो किसी भी तरह से इनेमी को डिस्ट्रॉय करने के लिए बिल्कुल उनमें काबिलियत है। और ये ऐसे एजेंट्स है, केमिकल एजेंट हो या बायोलॉजिकल एजेंट, ये ऐसे एजेंट है जो खुली आंखों से हमें दिखते नहीं है। हमारे सामने आमने सामने का अगर दुश्मन है तो हम उसे क्लोज कैटर बॉटल या फिर वेपन से भी हम उसे मार सकते हैं। लेकिन ये जो दुश्मन है, जो केमिकल बायोलॉजिकल एजेंट जिसे हम कहते हैं और बायोलॉजिकल एजेंट हम जिसे कहते हैं, ये दोनों जो एजेंट है ना, वो इस तरह से वो दिखते नहीं है दोस्तों। अभी नहीं मारेंगे कैसे, इन पे हम विजय किस तरह से हासिल करेंगे, तो उसके लिए अलग अलग तरह के डिवाइसेस होते हैं। तो हम जानेंगे कि ये केमिकल एजेंट क्या होता है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है ना, उसी का नाम है फिजिकल प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल वॉरफेयर एजेंट। इससे किस तरह से बचा जाए, इसे किस तरह से समझा जाए कि ये क्या होता है, प्रोटेक्शन किस तरह से किया जाए। देखिए दोस्तों, ये इस तरह के एजेंट है। एक नॉर्मल पर्सन अगर हम हैं, जिंदगी डे टू डे लाइफ में अगर हम जी रहे हैं, तो इनसे हमें सिर्फ और सिर्फ जानकारी ही बचाव है। जो भी फील्ड में वर्क करता है, जो भी वो वॉर में वॉर करता है, उनके पास इनसे लड़ने के लिए अलग अलग तरह के वेपन्स होते हैं, अलग अलग तरह के सूट्स होते हैं। वो किस तरह से होते हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो अभी हम चलेंगे और देखेंगे कि केमिकल एजेंट क्या होते हैं। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज इट? Chemical warfare is the use of chemical compound to kill the injury and enemy. Physical protection against CWA. CWA means chemical warfare agent. ये क्या होता है कि इसका इस्तेमाल कैसे होता है? अपने दुश्मन को ज़्यादा से ज़्यादा हानि पहुंचाने के लिए, उसे मार डालने के लिए इस एजेंट का इस्तेमाल होता है, जिसे कहा जाता है केमिकल एजेंट। ये हमारे शरीर पर अलग अलग तरह से इफेक्ट करता है और हमारी स्किन उसे किस तरह से एब्जॉर्ब करती है, जिसका रिजल्ट इन फ्यूचर क्या आता है, ये सभी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। साथ ही साथ इसके बचने के तरीके क्या है, फिजिकल प्रोटेक्शन हम इस एजेंट से किस तरह से ले सकते हैं, इनके बारे में इस सब्जेक्ट में हम यहाँ पर बात करेंगे। नेक्स्ट देखिए, देयर इज अ 3 मेन केमिकल एजेंट यूज। ज्यादातर दुनिया में 3 तरह के केमिकल एजेंट इस्तेमाल होते हैं। पहला सरफेस एजेंट, जो सतह पर होता है, जो फैलता है धीरे धीरे कर कर, वो जो है ना वो फैलते रहेगा इस तरह से, उसका नाम है सरफेस एजेंट। सेकंड है नर्व एजेंट, जो हमारे नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट करता है, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स पे इफेक्ट करता है, पूरी नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट करता है। ये हो गया दूसरा एजेंट। अभी हम चलेंगे तीसरा एजेंट। कौन सा है? हार्बिसाइड्स। विनाशकारी, एकदम विनाशकारी। किसी भी पेड़ पत्ते पौधों पर डाल दे, वो पौधा वहां पर दोबारा फल फूलेगा ही नहीं, वो अपनी उपज को बढ़ा ही नहीं सकेगा। ये होते हैं हार्बिसाइड और ये केमिकल एजेंट्स। नेक्स्ट देखिए, सरफेस एजेंट आर स्प्रेड थ्रू द एयर एंड ट्रांसमिटेड थ्रू द इनहेलेशन। सीधी सी बात उन्होंने कही है, जो सरफेस एजेंट है वो फैलते कैसे, वो जो स्प्रेड हो रहे हैं उनका फैलाव किस तरह से होता है, तो वो होता है ट्रांसमिटेड है। वो किस तरह से, वो हवा से फैलते हैं। सपोर्ट क्या ले रहे हैं, वो विक्टर क्या ले रहे हैं, वो हवा को ले रहे हैं, जिसके द्वारा वो दूर दूर तक फैलेंगे, अपनी जगह और ज्यादा बढ़ाएंगे। दूसरा इनहेलेशन, जो हम सांस लेते हैं ना, जो जीवनावश्यक हमारी जरूरत है दोस्तों, कि हम बिना सांस लिए नहीं रह सकते, और जब आप सांस लोगे वो आपके इनहेलेशन से आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर सकता है। कौन से एजेंट की बात कर रहे हैं दोस्तों? हम बात कर रहे हैं दोस्तों CWA, मतलब केमिकल वॉरफेयर एजेंट के बारे में। नेक्स्ट देखिए, अटैक थ्रू द बोथ इनहेलेशन एंड एब्जॉर्प्शन। अभी हमारी स्किन है, समझ लीजिए स्किन पर कुछ पाउडर भी यहाँ पर गिर गया जिसमें कुछ केमिकल था, तो हमारी स्किन क्या करेगी, उसको एब्जॉर्ब करेगी, धीरे धीरे सक करेगी, खींचते रहेगी स्किन के अंदर, जिससे वो केमिकल जो है पूरे शरीर में फैल सकता है। दूसरी चीज, जब हम इनहेल करते हैं, जब हम सांस लेते हैं, तो सांसों के द्वारा भी वो हमारे शरीर में जाते रहेगा, जो हमें ज्यादा बीमार और भी ज्यादा बीमार ये केमिकल एजेंट कर सकता है। नेक्स्ट हार्बिसाइड। अब ये क्या होता है, हार्बिसाइड क्या है देखेंगे हम। एजेंट ऑरेंज used in the Vietnam to clear away jungle synopsis to order to better expose enemy troops। देखिए, जंगल है, अगर वहां पे 10 फीट की दूरी पे भी अगर हमारा दुश्मन छुपा हुआ है तो हम उसे देख नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हरियाली ज्यादा है, वनस्पति ज्यादा है, पेड़ पौधे ज्यादा है। तो ये हार्बिसाइड का इस्तेमाल वहां पर वियतनाम ने क्या किया था, पूरी जंगल पे ये हार्बिसाइड को छिड़क दिया था, स्प्रेड आउट कर दिया था, जिस वजह से वहां की जितनी भी हरियाली थी कुछ ही
समय में वहां से डिस्ट्रॉय हो गई पूरी तरह से, मतलब उनकी जो विजिबिलिटी दुश्मन को देखने की वो बढ़ गई थी, वो अभी दूर तक दुश्मन को देख सकते थे। किस वजह से? क्योंकि ये हार्बिसाइड वहां पर अप्लाई हुआ था, जहां इस वजह से वहां की पूरी हरियाली उन्होंने कुछ ही समय में गायब कर दी थी। नेक्स्ट, अ ट्रू केमिकल वेपन थ्रू अ टारगेटेड ट्रूप एट डेडली लास्टिंग इफेक्ट एंड साउंड। और ये इस तरह के एजेंट्स है कि आप वहां से पास आउट कर कर भी अगर दुश्मन जा रहा है, वो इनहेलेशन से उनके शरीर में अगर चला गया तो उसके लास्टिंग इफेक्ट जो है चलते रहते, जिंदगी भर वो उससे प्रभावित, वो जो दुश्मनी ट्रूप से उसका पूरा शरीर उससे प्रभावित होगा, उसके कार्य करने की क्षमता वहां पर प्रभावित होगी। इस तरह से ये विनाशकारी है। क्या है? हार्बिसाइड इतना ज्यादा विनाशकारी होता है दोस्तों। नेक्स्ट, हिस्ट्री देखेंगे अभी थोड़ा सा कि भैया इतिहास में किस तरह से हुआ है, इसका इस्तेमाल कब से हो रहा है, इन सभी चीजों को हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए हिस्ट्री क्या है। केमिकल वेपन्स वेयर फर्स्ट यूज्ड इन सिग्निफिकेंट अमाउंट इन वर्ल्ड वॉर वन 1936 की हम बात कर रहे हैं, तब से इन एजेंट को वहां पर इस्तेमाल किया गया है। दुनिया इन एजेंट से बहुत पहले से परिचित है दोस्तों, और इनके विनाशकारी प्रभाव भी उन्हें पता है, इसलिए तो वर्ल्ड वॉर वन में इसका इस्तेमाल वहां पर किया गया है। जर्मन ट्रूप्स रिलीज द क्लोरीन गैस टू अनसस्पेक्टिंग फ्रेंच सोल्जर्स, चोकिंग देम एंड कॉजिंग पैनिक। अब आपको पता है क्लोरीन गैस कई हद तक उसके फायदे भी है, लेकिन डिसएडवांटेज भी काफी है। अब ये क्लोरीन गैस अगर इनहेलेशन से हमारे लंग्स में चली गई तो हमें काफी ज्यादा तकलीफ हो जाती है, कफ्स, और जो पेन शरीर में उभरता है, वो जो मतलब वो हम पेन, उसको दर्द को सहन भी नहीं कर सकते, इतना ज्यादा पेन उस क्लोरीन गैस से होता है। और इसका इस्तेमाल जर्मन ट्रूप्स ने किया हुआ है। द जर्मन ऑल्सो यूज द फॉस्फेन गैस एंड इंट्रोड्यूस मस्टर्ड गैस इन 1917 में जर्मन ने मस्टर्ड गैस और क्लोरीन गैस इनका इस्तेमाल किया था अपने दुश्मन को आहत करने के लिए, अपने दुश्मन की शक्ति को कम करने के लिए। देखिए नेक्स्ट, 1918 ऑल मेजर वर्ल्ड पावर हैड एम्प्लॉयड केमिकल वेपन। अब तक पूरी दुनिया इन एजेंट से परिचित हो गई थी कि भैया ये कितने ज्यादा कारगर है, जो खुली आंखों से दिखते भी नहीं, और दुश्मन की सेना को आहत करने के लिए सबसे बेस्ट वेपन अभी जो है वो केमिकल एजेंट और वॉरफेयर एजेंट, जो बायोलॉजिकल एजेंट है, उन्हें ही कहा गया है। नेक्स्ट, इफेक्ट्स देखिए 1925 following World War I, the Geneva Protocol was issued outlawing all use of chemical and bacterial agent in warfare. The United States did not agree to this until 1975. काफी सारे देश जो इससे सहमत हो गए थे 1925 में जेनीवा में कि भैया हम जो है इस तरह के एजेंट्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन एक जो था यूनाइटेड स्टेट, वो 1975 में इस बात पे एग्री हो गया कि ठीक है, हम जो है केमिकल वॉरफेयर एजेंट या बायोलॉजिकल वॉरफेयर एजेंट का इस्तेमाल इन फ्यूचर वॉर कंडीशन में नहीं करेंगे। नेक्स्ट, इस तरह से होता है। देखिए मॉडर्न यूज ऑफ केमिकल वेपन्स। अब इसका मॉडर्न टाइप में आज की जग में, आज की दुनिया में इसका इस्तेमाल किस तरह से हो रहा है वो हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए इटली यूज द केमिकल वेपन अगेंस्ट इथियोपिया इन 1930। इटली की बात है, 1930 में उसने इथियोपिया के अगेंस्ट इस तरह के एजेंट का इस्तेमाल किया था। इजिप्ट यूज द केमिकल वेपन अगेंस्ट यामीन इन 1960 तक हम आ गए, पूरी दुनिया इसका इस्तेमाल कर रही है। अभी तक भारत ने केमिकल एजेंट का इस्तेमाल कहीं पर किया हुआ इन हिस्ट्री में दिखाई नहीं दिया हुआ है। इराक यूज द केमिकल वेपन अगेंस्ट ईरान इन 1980 एंड 1990। इस तरह में काफी ये बड़ा दौर था जहां पर केमिकल एजेंट का जो इस्तेमाल है काफी बड़ी मात्रा में किया गया था। इसी के बाद जो है इस पे काफी सारे प्रतिबंध लाए गए हैं। जापानीज कल्ट रिलीज सरिन गैस इनटू सबवे किलिंग 12 इंजरीज। 5500 लोग इंजर हो गए थे। और ये जो सरिन गैस है ना, ये तो दिखाई तो नहीं देगी हमें खुली आंखों से, जब हम उसे इनहेल करेंगे तो इसके लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट हमारे बॉडी पर पड़ते रहते हैं, जिस वजह से वहां पर 12 लोगों की मौत भी हो चुकी थी दोस्तों। नेक्स्ट, केमिकल वर्सेस बायोलॉजिकल। अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है? जैसे हमने पहले वीडियो में देखा था कि बायोलॉजिकल एजेंट होते क्या है, इस वीडियो में हमने ज्यादातर ये देखा कि केमिकल एजेंट का इस्तेमाल किस तरह से होता है। अब हम इन दोनों का जो है डिफरेंस समझने की कोशिश करेंगे कि ये किस तरह से प्रभाव हमारे शरीर पर डालते हैं। तो अभी हम देखेंगे केमिकल वर्सेस बायोलॉजिकल एजेंट, विच इज ग्रेटर और थ्रेट, किससे सबसे ज्यादा डरना चाहिए, कौन सा सबसे ज्यादा घातक है, ये भी कंसेप्ट आपका इसी में अगली स्लाइड में क्लियर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट, थ्रेट ऑफ द बायोलॉजिकल वॉर। बायोलॉजिकल वेपन्स कैन बी मच मोर डेंजरस इन वॉर। देखिए केमिकल एजेंट से भी ज्यादा हानिकारक जो है वो बायोलॉजिकल एजेंट को यहाँ पर कहा गया है, ये ज्यादा डेंजरस हो सकता है वॉर कंडीशन में। एबिलिटी टू स्प्रेड, इसकी जो स्प्रेड एबिलिटी है वो काफी ज्यादा है।
बायोलॉजिकल एजेंट जो है अपना रिप्रोडक्टिव सिस्टम उसका इतना फास्ट होता है कि वो काफी कम समय में ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड होने की क्षमता वहां पे रखता हुआ है। लैक ऑफ कंट्रोल, और ये अनकंट्रोलेबल है। एक बार ये फैलने लग गया तो ये महामारी के रूप में पूरी दुनिया पे भी फैल सकता है, जिसका एक उदाहरण आपने देखा होगा कोरोना के तौर पे। उसका भी हमने एक वीडियो बनाया है इसी श्रृंखला में, वो एक वीडियो आया हुआ है दोस्तों, लिंक पर जाकर आप उसे भी देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, डेलिबरेटिंग टू लेदर इफेक्ट। इसके जो इफेक्ट है सडनली नहीं दिखेंगे। ये जो बायोलॉजिकल एजेंट है ना, ये समय लेता है अपने आप को जाहिर करने में। किसी भी शरीर को अगर उसने होस्ट बना लिया तो वो समय लेकर उसके इफेक्ट जो है लॉन्ग लास्टिंग चलते रहते हैं। आपके शरीर पर उसका परिणाम जो है जिंदगी भर के लिए भी दिखाई दे सकता है, या आपकी सडन वहां पर डेथ भी हो सकती है। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या क्या हो रहा है। टेररिस्ट आर नॉट लाइकली यूज्ड टू अ केमिकल वेपन, दे आर बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल जो वेपन है उसे गरीबों का एटम बॉम्ब भी कहा जाता है। अब पुअर मैन एटम बॉम्ब, क्योंकि कम खर्चे में ज्यादा से ज्यादा दुश्मन को आहत करने के लिए इस एजेंट का इस्तेमाल होता है, जिसी का नाम है बायोलॉजिकल एजेंट, पीडब्ल्यू एजेंट इन शॉर्ट में इसे कहा जाता है। केमिकल वेपन मस्ट टारगेटेड अ पर्टिकुलर स्पॉट टू बी इफेक्टिव। सही बात है, अगर केमिकल है तो वो एक छोटी सी जगह पर जो है टारगेट कर सकता है, लेकिन अगर बायोलॉजिकल एजेंट की बात करें तो वो कम बजट में जो है आसानी से अवेलेबल हो सकता है, और स्प्रेडिंग की उसकी मात्रा ज्यादा है। ज्यादा से ज्यादा जगह, ज्यादा से ज्यादा समय तक वो उस जगह पर रह सकता है, उसे कहा जाता है बायोलॉजिकल वॉरफेयर एजेंट। देखिए एजेंट ऑरेंज शो दैट लास्टिंग इफेक्ट कैन एक्कर। जैसे आपने देखा था हार्बिसाइड, किसी भी जगह पर डाल दो, वहां की पूरी जो हरियाली है, जो जीव सृष्टि है, पूरी तरह से तबाह कर देता है। प्लांट्स, लिवस्टॉक्स एंड पीपल, ये सभी जो है जो जिंदा है उस पर इफेक्ट करता है। नेक्स्ट, प्रोटेक्शन अगेंस्ट सीडब्ल्यूए। सीडब्ल्यूए मींस केमिकल वॉरफेयर एजेंट। फिर एक बार बताऊंगा, सीडब्ल्यूए यानी केमिकल वॉरफेयर एजेंट, यानी बीडब्ल्यूए यानी बायोलॉजिकल वॉरफेयर एजेंट। 4 टाइप्स ऑफ फिजिकल प्रोटेक्शन एज बिलो। लेवल ए, हाई स्किन एंड हाई रेस्पिरेटरी, SCBA। इससे प्रोटेक्शन, देखिए दोस्तों मैंने पहले ही कहा था, अगर आप नॉर्मल पर्सन हो तो आपके लिए जानकारी ही बचाव है। जो स्पेशलाइज्ड पर्सन है, जो फोर्स से बिलोंग करते हैं, जो इस तरह के डिजास्टर को फेस करने के लिए वेल ट्रेंड लोग हैं, इनको अलग अलग तरह के यहाँ पे मिशन ओरिएंटेड पोस्चर पहनने पड़ते हैं, ड्रेस पहनने पड़ते हैं, सूट्स पहनने पड़ते हैं। उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो आप यहाँ पर लिखा हुआ देख रहे हैं ना, STPA, ये है सेल्फ कंटेंट ब्रीथिंग apparatus। मतलब एक गैस सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर आपके पीछे लगा हुआ रहता है, जिसके द्वारा आपको सांस लेना है। क्योंकि मैंने पहले ही कहा था, ये जो एजेंट्स है ना, ये फैलते हैं सांस लेने से। जैसे आप सांस लोगे आपके शरीर में जाएगा, तो नहीं जाना चाहिए। इस वजह से हम वहां पर इस्तेमाल क्या कर रहे हैं, हम ऑक्सीजन सिलेंडर का इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा, लो स्किन एंड लो रेस्पिरेशन, इसमें भी STPA लगा हुआ है, ऑक्सीजन आपको उसी के द्वारा लेते हैं। लेवल C, लो स्किन एंड लो रेस्पिरेशन, RGM कनेस्टर। ये RGM और कनेस्टर क्या होता है, अगली स्लाइड में आपको क्लियर हो जाएगा जो किस तरह से लगाया जाता है। फिल्टर होके हवा जो हमारे शरीर में जाती है ना, वो कनेस्टर के द्वारा किस तरह से जाती है, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे। नेक्स्ट देखिए ये पिक्चर, बायोलॉजिकल जो हमने बायोलॉजिकल एजेंट का जो वीडियोस बनाया था ना, उसमें भी सेम पिक्चर थी। देखिए यहाँ पर ये जो पहना हुआ है, इन जो सोल्जर्स से इन्होंने पहना है, इसे कहा जाता है कैनिस्टर। ये जो नीचे वाला है ना, ये पॉइंट्स आप इस घोड़े को भी देख सकते हैं, इस हॉर्स में ये जो लगा है, जिससे जो हवा है ना वो फिल्टर होकर उसके शरीर में जा रही है, जिससे कहते हैं कैनिस्टर। जिससे ये लोग अपने आप का बचाव कर रहे हैं, किससे, केमिकल वॉरफेयर एजेंट से खुद का बचाव ये लोग यहाँ पर इस तरह से कर रहे हैं। नेक्स्ट, इस तरह से जो ड्रेस है, जो मैंने कहा था कि आपको एक सूट पहनना पड़ता है, जो एक स्पेशल ट्रेंड जो सोल्जर्स है वो इस तरह से जो वेल सूट में जाकर उस जो केमिकल वहां पर फैला हुआ है, जो बायोलॉजिकल एजेंट वहां पर फैला हुआ है, उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। तो ये है, इस तरह के सूट्स वहां पर पहने जाते हैं। इनके पास कुछ इक्विपमेंट देख रहे हो, ये स्पेशली बने हुए हैं क्लिनिकल एजेंट और बायोलॉजिकल एजेंट को सर्च करने के लिए, ढूंढने के लिए। नेक्स्ट, प्रोटेक्शन अगेंस्ट CWA। ये प्रोटेक्शन दोस्तों आपने देखा होगा, आपने खुद भी अपने आप को इस तरह से प्रोटेक्ट किया होगा। सन 2019, 20, 21 से जब हम चलते आ रहे हैं, आपने देखा होगा कि जो महामारी पूरी दुनिया में फैली थी, जिसका नाम है कोरोना, इसमें आपने इस तरह से प्रोटेक्शन लिया होगा। ये है 3rd लेवल का प्रोटेक्शन। लेवल D, नॉर्मल क्लोथिंग, गाउन, सर्जिकल मास्क। इस तरह से इसका प्रोटेक्शन किया जाता है, जो
वायरसेस है, जो बैक्टीरिया है, वो डायरेक्टली हमारे शरीर में प्रवेश ना करे, इसके लिए हमने जो बैरियर्स इस्तेमाल किए हैं उन्हीं के ये नाम यहाँ पर दिए हुए हैं। नेक्स्ट ये देखिए, जिसमें कैनिस्टर दिया हुआ है, पाव को सुरक्षित करने के लिए इस तरह के शूज यहाँ पर दिए हुए हैं। ये सभी पोस्चर में आता है, मिशन ओरिएंटेड पोस्चर में आता है, जो वेल ट्रेन सोल्जर यहाँ पर पहनते हैं दोस्तों। नेक्स्ट ये कंप्लीट ड्रेस, इस तरह का ड्रेस पहनकर आप इस तरह के जो सिनेरियो बनता है, केमिकल वॉरफेयर एजेंट का जो सिनेरियो बनता है या बायोलॉजिकल वॉरफेयर एजेंट का कहीं पर अटैक्स होता है, तो इस तरह का जो ड्रेस है वो पहनना पड़ता है। लेकिन इस ड्रेस की वर्किंग कैपेसिटी कितनी है, देखिए नीचे लिखा हुआ है, प्रोटेक्शन इन फील्ड एरिया 2 to 3 hours एंड यूज व्हेन यू वांट डिसेम समवन। 2 से 3 घंटा आप उस तरह के कंटामिनेटेड एरिया में काम कर सकते हो। उसके बाद आपको पूरी तरह से सूट जो है वो डिकंटामिनेट करना पड़ेगा। उसकी अलग अलग फेजेस है, 9 फेज में वो स्टेप में वो काम होता है, जो अलग वीडियो में हम डिटेल में बताएंगे कि वो डिकंटामिनेशन करने की प्रोसेस क्या है। डिकंटामिनेशन यानी दोस्तों, जब हम काम करते हैं, किसी फील्ड में हमने काम कर लिया तो पूरा कंटामिनेट हो गया, क्योंकि हम जिस एरिया में काम कर रहे हैं वहां पर एक तो केमिकल एजेंट हो सकता है या बायोलॉजिकल एजेंट, और दोनों ही हानिकारक है, लेकिन वो आसानी से हमारे कपड़ों से जाएंगे क्या, नहीं। उसको निकालने के लिए एक अलग प्रोसेस है, वो अलग प्रोसेस की डिटेल वीडियो हम अगले सेशन में जरूर बनाएंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए क्या है, हमेशा ये फॉर्मूला आपको याद रखना है दोस्तों। अगर आप लोकल्स भी है, आपका इस तरह के डिजास्टर से या डिजास्टर की टीम से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन ये फार्मूला फिर भी आपके लिए काम का है। अब वो फार्मूला क्या है दोस्तों, देखेंगे। ऑलवेज कीप इन माइंड अबाउट टाइम, डिस्टेंस एंड शेल्डिंग। सबसे पहले उस इफेक्टेड एरिया में आपने कितना समय व्यतीत करना है, आप कितना दूरी बनाकर वो काम करते हो अगर जरूरत है तो, या फिर आपने किस तरह का प्रोटेक्शन लिया हुआ है। जैसे मैंने दिखाया था, ये पिक्चर में भी शो हो रहा है, ये प्रोटेक्शन है। ये जो कपड़े इन्होंने पहने हैं, यहाँ पे सिलेंडर लगा है, ऑक्सीजन लगा है, इनको सभी तरह की जो नीड्स है शरीर की वो पूरी मिल रही है इस सूट से। लेकिन आप इस तरह से खुले में वहां पर जाकर काम कर सकते हैं क्या, तो नहीं। तो आपको ये जो फॉर्मूला है ये हमेशा ध्यान में रखना है कि समय कितना आपने गुजारा, आप कितने डिस्टेंस से काम कर रहे हो, और प्रोटेक्शन किस तरह का आपने इस्तेमाल किया था। फिर एक बात ये कहूंगा दोस्तों कि ये दोनों एजेंट जो है ना, कौन से, केमिकल एजेंट एंड बायोलॉजिकल एजेंट, इसमें जानकारी ही आपकी बचाव कर सकती है। आप जितना ज्यादा अवेयर रहोगे, जितना ज्यादा अलर्ट रहोगे, उतने ज्यादा सुरक्षित यहाँ पर रहोगे। नेक्स्ट तो दोस्तों, ये हमने 2 वीडियो यहाँ पर CBRN से रिलेटेड बनाए थे, केमिकल एजेंट एंड बायोलॉजिकल एजेंट, जो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। इसी तरह की और भी रोचक जानकारी को लेकर हम नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पर आएंगे। सो कीप वॉचिंग, कीप अलर्ट। जय हिंद।